नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इलाज में लापरवाही और अवैध वसूली का आरोप, पीड़ित ने स्वास्थ्य मंत्री से की अस्पताल सील करने की मांग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। अयोध्या निवासी एक व्यक्ति ने सिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आलापुर पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने और आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि डॉक्टरों की गलती के कारण उसकी मां की जान चली गई। क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता दिलीप कुमार के अनुसार उन्होंने अपनी 44 वर्षीय माता अनीता को पेट में गांठ की शिकायत के चलते 5 फरवरी 2026 को बाराबंकी के आलापुर स्थित सिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दिखाया था। ऑपरेशन और खर्चा, डॉक्टर सतीश चंद्रा ने ऑपरेशन की सलाह दी और करीब 1 लाख रुपए का खर्चा बताया। लापरवाही का आरोप, 13 फरवरी को मरीज को भर्ती किया गया और 14 फरवरी को ऑपरेशन हुआ। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। दोबारा ऑपरेशन की मांग, 25 फरवरी को अस्पताल प्रशासन ने यह कहते हुए दोबारा ऑपरेशन की बात कही कि उनकी मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसके बाद अस्पताल ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। इलाज के दौरान मौत और आर्थिक शोषण, पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि जब वे अपनी मां को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए तो वहां के डॉक्टरों ने बताया कि पिछला ऑपरेशन पूरी तरह से गलत हुआ था। इसी कारण संक्रमण फैल गया और अंततः उनकी माता का देहांत हो गया। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर उनसे लगभग 3 लाख रुपए वसूले, लेकिन सही इलाज देने के बजाय उनकी माता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। स्वास्थ्य मंत्री से कड़ी कार्रवाई की गुहार, दिलीप कुमार ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे की गई हैं। सिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को तत्काल सील किया जाए। लापरवाही बरतने वाले संबंधित डॉक्टरों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। अस्पताल के खिलाफ धोखाधड़ी और लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो। खबर हलचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी। ये क्या नाम है? दिलीप कुमार। आप लोग आज सीएमओ से शिकायत किए हैं, क्या मामला है? सर, बाराबंकी आलापुर करौली में सर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है डॉक्टर सतीश चंद्रा का। उसमें हमने अपनी माता जी को एडमिट कराया। तो कब कराया था? तो हम लेके गए थे एक बार 5 तारीख को दिखाने, 5 फरवरी को। तो उन्होंने सारा रिपोर्ट देखा, जो जांच जो भी अपना कराए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें पेट में गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भर्ती 13 तारीख के लिए थे। ऑपरेशन करने के लिए बोले थे? जी, उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। 14 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन किया माता जी का हमारे। उसके बाद में ऑपरेशन 19 तारीख तक ठीक थी माता जी हमारे। उसके बाद 20-21 को तबीयत उनकी बिगड़ती गई। उसके बाद फिर जो है उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए की डिमांड किया। फिर हम इधर उधर पैसे के लिए हम लोग करे। उसके बाद जो है 25 तारीख को ज़्यादा तबीयत खराब हुई, इन्होंने ज़बरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और 9:30-10 बजे रात में जो है। उसके बाद हम अपने माता जी को लेकर के इधर उधर भटकते रहे, रात में कहीं कोई एडमिट नहीं लिया। उसके बाद में जब एक अस्पताल लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टरों ने हम लोगों को डांटा और कहा कि ये ऑपरेशन जो है गलत हुआ है, अब इनको बचा पाना मुश्किल है, अगर आप कहें तो इलाज करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो हम लोग रोते रहे और डॉक्टर साहब से कहे कि सर जो है आप इलाज करिए। उन्होंने इलाज किया। उसके बाद इलाज के दौरान हमारे माता जी की मौत हो गई और इन्होंने ऑपरेशन गलत कर दिया और कहे दोबारा ऑपरेशन होगा, इतना पैसा की व्यवस्था करिए। तो हम कितने पैसे लिए थे पहले वाले में 1,15,000 रुपये। दोबारा कितना मांग रहे थे? दोबारा इन्होंने कहा था 1.5 से 2 लाख रुपए की व्यवस्था आप करिए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। इन्होंने ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन कहने के लिए करे तो हम लोगों ने कहा कि आप एक बार ऑपरेशन किए, दोबारा किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? तो उसी में ये कहे कि दिक्कत हो गया है, आप पैसे की व्यवस्था करिए तो ऑपरेशन से ही वो सही हो पाएगा।
तो हम क्या लोग वहाँ पर जो है जो सिटी सुपर अस्पताल है यहाँ पर क्या मरीजों का इलाज सही नहीं हो रहा क्या? एकदम नहीं सही हो रहा है भाई साहब। हम आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि ऐसे अस्पताल में आप लोग मत जाइए, वहाँ पे कोई सुनता नहीं। हम जांच करा के, इन्होंने कहा जाइए लखनऊ में एक जांच करा के लाइए निदान सेंटर से, हम वहाँ जांच कराने गए। ये जो है सर चले गए, दूसरे दिन सुबह जांच आई, शाम को 9 बजे आए, जांच रिपोर्ट देखे। पूरे दिन हमारी माता ऐसे तड़पती रही। अब टाँका लगा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? कोई सुनने वाला नहीं। पूरी लापरवाही इन्होंने किया हम लोगों के साथ। हम लोग रोते रहे लेकिन ये देखे नहीं। और हम अच्छा ये बताओ, आप लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी से मिले हैं आज जी सीएमओ साहब से, क्या बताए हैं, क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने? सीएमओ साहब ने कहा है कि हम जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे, जो है जांच कराई जाएगी टीम गठित करके। टीम गठित करके जांच कराई जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग फिर? तो हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से और सभी नेताओं से हम अपील करेंगे कि हमारी मदद करेंगे और जरूर कार्रवाई होगी अस्पताल के ऊपर। हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, शासन प्रशासन पर। ये आप लोग आज जो है सीएमओ साहब से मिले हैं, क्या पकड़ है? ये प्रकरण हमारे एक बगल की ग्राम सभा हमारे साथी में रहे, ये दिलीप कुमार हैं, इनकी माता जी का सिटी हॉस्पिटल सुपर हॉस्पिटल जो है वो बाराबंकी में, इनकी माता जी का पूर्व जांचों के उपरांत 13 तारीख को भर्ती होकर के गांठ बताई गई थी और ऑपरेशन इनका 14 तारीख को कर दिया गया। 14 तारीख से 19 तारीख तक इनको वहां रखा गया। 19 तारीख को इनको यहाँ जो है घर में भेजा गया। घर आने के बाद 20 तारीख को इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनकी पेट ओट फूल आता है, काफ़ी सीरियस हालत हो जाती है, पुनः ही अस्पताल को ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर इनको 3-4 दिन पहले पैसे की जो भी डिमांड इनसे की गई कि ऑपरेशन दोबारा होगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब ऑपरेशन एक बार हो गया, गांठ की बात बताई गई और ऑपरेशन होने के बाद दोबारा कैसा ऑपरेशन? भाई किस प्रकार का आपने ऑपरेशन किया कि मरीज सीरियस हो जाता है, आप फिर पैसे की डिमांड करते हैं? इस प्रकार का शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ऑपरेशन भाई ये तो अभी इन्होंने बताया कि करीब 1,15,000 और तमाम खर्चे लगे, लाने ले जाने में करीब 1,00,000 1,50,000। दोबारा भी इनसे अभी बताया इन्होंने कि 2 लाख रुपए हमारी डिमांड की गई कि दोबारा 2 लाख लाइए तो हम जो है इस पे ऑपरेशन दोबारा करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ऑपरेशन अगर आपने किया जांच के उपरांत तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई ऑपरेशन ठीक होने के लिए किया जाता है ना, ऑपरेशन उसे मरने के लिए नहीं किया जाता है। आपने वहां ऑपरेशन करने के बाद छोड़ा, उसके बाद दोबारा आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको उसी पैसे में इलाज किया जाना चाहिए। आपने 2 लाख की डिमांड की, मरीज को 4-5 दिन डिले किया, उसके बाद 10 बजे रात को आप छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी तानाशाही आपकी, 10 बजे छोड़ देते हैं कि आप ले जाइए ये मरीज, हम जो है यहाँ हमारे यहाँ नहीं ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार की ऐसे हॉस्पिटलों को निगरानी करना चाहिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को। और बात भी हमसे हुई है, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के एक VL गुप्ता जी को उसका अधिकारी बनाया गया है और ये जांच कराई जाएगी। और जांच में मैं ये कह रहा हूँ जनपद बाराबंकी में मैं श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूँ, श्रीमान चिकित्सा मंत्री हमारे ब्रिजेश पाठक जी से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो अभी हॉस्पिटल में गरीब मजदूरों का दोहन हो रहा है उनकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इनके एजेंट हैं, वहां जाते हैं और जाने के बाद अगर वो ठीक में ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उनको वहां चीरा फाड़ा जाता है, क्योंकि उनको कमीशन अगले को देना होता है। कमीशन अगले को देना होता है, इसलिए जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं। जब उनके कंट्रोल में नहीं होता है तो लास्ट में जवाब देते हैं।